हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद्याकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम MPPSC क्रैश कोर्स की 16वीं सीरीज़ मतलब 16वां भाग पढ़ने वाले हैं। ये मेरी सी सीरीज़ है। सी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सी सीरीज़ में करवा रही हूँ वहीं से आपके लिए प्रश्न बनने वाले हैं और पूरा का पूरा टॉपिक में मैराथन सीरीज़ है और एक पूरा टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट करवाती हूँ। इसके पहले के 15 वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको 30 डेज़ क्रैश कोर्स नाम मिलेगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको उसके पहले के पूरे वीडियो से इंपॉर्टेंट टेस्ट भी मिल जाएगी जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 7 का ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, ये विज्ञान का मौलिक सिद्धांत जो है, जो विज्ञान है पूरा, फिजिक्स हुआ है, केमिस्ट्री हुआ है, कुछ सिद्धांतों पे बेस्ड है। मेनली जो फिजिक्स है तो जिसके कारण ही विज्ञान जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जिन सिद्धांतों पर काम करती हैं, वो इनमें आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गति का नियम किसने दिया था? गति का नियम न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए थे। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। मतलब क्या होता है जड़त्व का? कि कोई भी चीज़ अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि हम उस पर बहाबल ना लगाएं। प्रतिक्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये नियम कौन सा होता है? ये न्यूटन का तृतीय नियम है। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? ये तृतीय नियम है। रॉकेट का उड़ना कौन से सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। फ्रेंड्स, इसकी PDF आप हमारी इंस्टा मोजो की साइट से या मेरे एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं, जिसका प्राइस केवल 12 रुपये है। 12 रुपये में आपके पूरा विज्ञान का मौलिक सिद्धांत मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करके भी इसको परचेस कर सकते हैं। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल का परिणाम उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा नियम होता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है। मतलब क्या बोल रहा है कि दो पिंड हैं कोई और उनके बीच ये इतनी दूरी है। अब इनके बीच कोई बल काम कर रहा है, मतलब F बल काम कर रहा है। तो ये जो F बल है, माना इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, तो ये दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। और इनकी जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी सपोज कीजिए हमने मानी r, तो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो F समानुपाती m1 इंटू m2 अपॉन r²। नेक्स्ट है, संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। यह कौन सा नियम है? तो यह पास्कल का नियम है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। ये किसने दिया? हुक ने। हुक का नियम क्या है? कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। कौन सा है? हुक का नियम है। अगला है, किसी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप उस ठोस द्वारा हटाए द्रव के भार के बराबर होता है। यह कौन सा नियम है? तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला है, किसी निश्चित ताप पर गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो आयतन होता है, आयतन को हम बोलते हैं V, मतलब वॉल्यूम। ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? दाब के। दाब का मतलब होता है प्रेशर, मतलब P। तो क्या हो जाएगा? V प्रोपोर्शनल B सब प्रोपोर्शनल 1/P, मतलब V व्युत्क्रमानुपाती है P के। तो ये नियम किसने दिया था? ये बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम क्या है? कि किसी निश्चित तापमान पर गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती कहाँ पे होता है? बॉयल के नियम में। अगला क्वेश्चन है, दाब अगर समान हो तो गैस का आयतन भी परम ताप T के समानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है? व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉयल के नियम में। किसके? जो आयतन होता है वो ताप के, और जो आयतन होता है वो ताप के समानुपाती किस नियम में होता है? चार्ल्स के नियम में। तो दाब अगर समान हो तो गैस का आयतन जो है V परम ताप T के समानुपाती होता है। कौन का नियम है? ये चार्ल्स का नियम है। कोशिका सिद्धांत किसने किया था? स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? रोडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे आप उससे जुड़ जाइएगा।
जातीय आवर्तन सिद्धांत किसे कहते हैं? पुनरावर्तन सिद्धांत को ही जातीय आवर्तन सिद्धांत कहते हैं। किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएं उसके पूर्वजों की वयस्क अवस्था के समान होती हैं। ये कौन सा सिद्धांत है? जातीय आवर्तन। जातीय आवर्तन सिद्धांत क्या है? कि किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएं उसके पूर्वजों की वयस्क अवस्था के समान होती है। मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ आनुवंशिकता किसे बोलते हैं? तो आनुवंशिकता का जनक किसको बोलते हैं? मेंडल को बोला जाता है। मतलब जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होता है? मेंडल है। प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण किस नियम में दिखाई देते हैं? तो प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है कि 2 पौधों को अगर हमने संकर कराया 2 अलग अलग प्रकार के, तो एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। पहली पीढ़ी में क्या होता है? प्रभावी लक्षण दिखते हैं और अगली पीढ़ी में दोनों के मिक्स लक्षण दिखते हैं। मेंडल के किस नियम में लक्षण युग्म बनाकर पृथक हो जाते हैं? मतलब अलग अलग जो गुण होते हैं अलग अलग युग्म बनाकर पृथक हो जाते हैं। वो कौन सा नियम होता है? पृथक्करण। पहला होता है प्रभाविता का नियम, 3 नियम दिए थे। दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा होता है स्वतंत्र अवयवन का नियम। इसके अनुसार जो लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से दिखाई देते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। किसी जीव में अचानक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। नव डार्विनवाद सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? नव डार्विनवाद को प्रभावित करता है विविधता, उत्परिवर्तन और प्राकृतिक वर्ण। कौन कौन से? विविधता, उत्परिवर्तन और प्राकृतिक वर्ण। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसने लिखा? तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन लिखा है डार्विन ने। कब लिखा? 1336 में। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसने लिखा? डार्विन ने लिखा। कब लिखा? 1336 में। सभी जीव संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, मतलब सभी जीव जो होते हैं संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। ये किसने लिखा था? डार्विन में। सभी जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, किसने लिखा? डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने और उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। 2 सजातीय जीव बिल्कुल समान नहीं होते, ये किसका सिद्धांत है? कि दो सजातीय जीव जो होते हैं, जो एक ही जाति के होते हैं, समान नहीं होते, किसका सिद्धांत है? डार्विन का। फिलोसॉफी जुरासिक किसकी पुस्तक है? ये लेमार्क की है। फिलोसॉफी जुरासिक किसकी पुस्तक है? लेमार्क की। परमाणु गोलाकार और खाली होता है, यह सिद्धांत किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु जो है गोलाकार होता है और ये खाली होता है और इसके बीच में नाभिक पाया जाता है जो कि उदासीन होता है। तत्वों को आवर्त सारणी में बढ़ते हुए भार के अनुसार किसने सजाया? तो तत्वों को आवर्त सारणी में भार के अनुसार सजाया था मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये कौन सा नियम है? तो ये आधुनिक आवर्त का नियम है। कौन सा? तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। कौन सा नियम है? आधुनिक आवर्त नियम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ दीर्घवृत्तीय होता है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का जो पथ होता है दीर्घवृत्तीय होता है, यह सिद्धांत कैप्लन ने दिया। ऊर्जा का ना निर्माण होता है ना विनाश होता है, यह सिद्धांत कौन सा है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा का ना निर्माण होता है ना विनाश, यह सिद्धांत कौन सा है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। जब कोई आदर्श द्रव नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके एकांक आयतन पर कुल ऊर्जा नियत होती है। कौन सी प्रमेय है? बर्नौली की। जब कोई आदर्श द्रव नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके एकांक आयतन में कुल ऊर्जा नियत होती है। यह सिद्धांत किसने दिया था? बर्नौली ने दिया था। स्थिर आयतन पर स्थिर आयतन मतलब भी जो वॉल्यूम होता है वो स्थिर हो, और गैस का जो तो स्थिर आयतन जब रखेंगे तो गैस का आयतन उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको दाब का नियम बोलते हैं। मतलब V समानुपाती P, मतलब आयतन समानुपाती दाब। किसने दिया? दाब के नियम में। V विभवांतर है और धारा I के समानुपाती होती है। कौन सा नियम होता है? V मतलब V बराबर RI, जिसमें R जो होता है नियतांक होता है। R एक प्रतिरोध कहलाता है, जिसको R को प्रतिरोध भी बोलते हैं, जो धारा बहने में रुकावट पैदा, प्रतिरोध मतलब रुकावट पैदा करना। तो V बराबर RI कौन सा नियम है? ओम का नियम है। अगला क्वेश्चन है, समान आवेश प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं, यह नियम किसने दिया था? समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं, यह नियम दिया था
कूलाम का व्युत्क्रम नियम था। समान आवेश आकर्षित प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब जो एक से आवेश होते हैं उनमें आकर्षण नहीं होता, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ये कौन सा नियम है? कूलाम का। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक मैं नाम भूल गई हूँ, अभी मैंने आज सुबह में कमेंट पढ़ा हुआ था, उसमें कमेंट में लिखा था कि मैम हम आपकी वीडियो देखते हैं, देखने से पहले ही हम लाइक कर देते हैं क्योंकि आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए। मैं 2 बार इसलिए ही बोलती हूँ कि आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपको सुन के भी याद हो जाए। मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप वीडियो सुन के भी उसको याद कर सकते हैं। 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F समानुपाती, मतलब उनके आवेश मतलब होता है Q1 Q2। तो F जो होता है वो Q1 Q2 मतलब आवेश के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम कूलाम का व्युत्क्रम नियम बोलते हैं। यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। यह कौन सा नियम है? तो ये डॉपलर का नियम है। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है? प्रथम नियम। तो प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊष्मा के संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है, सिद्धांत किसने दिया था? तो ऊष्मा के संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है, सिद्धांत दिया था ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में। किसी गैस के प्रभाव को किसी दबाव के अंदर यदि छिद्र युक्त माध्यम में फैलने दिया जाए तो गैस के तापमान में अंतर कौन सा कहलाता है? जूल थॉमसन प्रभाव। क्या बोल रहे हैं कि कोई दबाव है और छिद्र युक्त माध्यम में अगर हम उसको फैलने देते हैं तो गैस के तापमान में जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। जूल थॉमसन प्रभाव किस में प्रयोग होता है? शीतलन नियम में। किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के ताप तथा सीमावर्ती वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह सिद्धांत किसने दिया था? ये न्यूटन का शीतलन नियम है। क्या? कि किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के ताप तथा समीपवर्ती वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी विकिरण का अच्छा शोषक उसी विकिरण का अच्छा विकिरक होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? ये किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। किसी विकिरण का जो अच्छा शोषक होता है उसका अच्छा विकिरक भी होता है। किसने दिया था? किरचॉफ ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कोपरनिकस ने किसकी खोज की थी? कोपरनिकस ने सौरमंडल सिद्धांत दिया था और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था, और कोपरनिकस पोलैंड के थे। तो सौरमंडल सिद्धांत किसने दिया? कोपरनिकस ने। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? कोपरनिकस ने। द्रवों का उत्प्लावन सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज यूनान के थे। द्रवों का उत्प्लावन सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। विद्युत चुम्बकीय तथा क्षीण बलों का एकीकरण किसने किया? इस्लाम तथा पाकिस्तान। विद्युत चुम्बकीय, ये इस्लाम पाकिस्तान के थे। विद्युत चुम्बकीय तथा क्षीण बलों का एकीकरण किसने किया? इस्लाम ने। अगला क्वेश्चन है विकिरण का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? विकिरण का क्वांटम सिद्धांत नील्स बोर ने दिया। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? नील्स बोर ने दिया। हाइड्रोजन परमाणु संरचना किसने बनाई? डेनमार्क के नील्स बोर ने बनाई। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत नील्स बोर ने दिया। हाइड्रोजन परमाणु संरचना किसने बनाई? नील्स बोर ने बनाई। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। गैस के अणुओं का वेग वितरण नियम किसने दिया? मैक्सवेल नहीं। तो प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल। गैस के अणुओं का वेग वितरण नियम किसने दिया? मैक्सवेल। मैक्सवेल कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये स्कॉटलैंड के थे। मैक्सवेल कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। द्रव्य तरंगों की भविष्यवाणी किसने की थी? डी ब्रोगली ने। द्रव तरंगों की भविष्यवाणी किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी। द्रव की द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली कहाँ के थे? अमेरिका के। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिलीकॉन ने किया था। ये मिलीकॉन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था? हाइड्रोजन बम का निर्माण डॉक्टर एडवर्ड टेलर ने किया था। 1952 में किया था और ये अमेरिका के हैं। हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया? डॉक्टर एडवर्ड टेलर ने। फ्रेंड्स इसकी PDF आप हम मुझसे भी ले सकते हैं, इंस्टा मुझो से भी ले सकते हैं और आप हमारी ऐप से भी ले सकते हैं। तापायनिक उत्सर्जन की खोज किसने की थी? तापायनिक उत्सर्जन की खोज की थी थॉमस एल्वा एडिसन ने। किसने की तापायनिक उत्सर्जन की? थॉमस एल्वा एडिसन ने। अतिचालक का सिद्धांत किसने दिया था? केपलर ने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। ये कहाँ के थे? जर्मनी के। त्रिविमीय फोटोग्राफी की खोज किसने की थी? डॉक्टर डेनिस गोवर ने। किसने की थी त्रिविमीय फोटोग्राफी की? डॉक्टर डेनिस गोवर ने। द्विपद प्रमेय का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। द्विपद प्रमेय का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत किसने दिया? एच.जे. भाभा। अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत किसने दिया था? एच.जे. भाभा ने। पौधों में चेतना की खोज किसने दी? कि पौधों में भी जीवन होता है। इनको पौधों से बहुत लगाव था। जिसको जगदीश चंद्र बोस हैं, ये इनको जेसी बोस भी कहा जाता है। आपने छोटे में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। सो फ्रेंड्स ये थे विज्ञान मौलिक से सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन।
फ्रेंड्स, आज मैं एक बुक खरीद के लेके आई हूँ रुक्मणी प्रकाशन की। आप लोगों को हर जगह मार्केट में नहीं मिलती है। उसमें करंट अफेयर्स के करीब 15 सेट हैं, 15 प्रैक्टिस सेट हैं। वो मैं 15 ही प्रैक्टिस सेट आपको करवा दूँगी। और वो क्योंकि हर जगह पे नहीं मिल पाती है और आप लोग को नहीं मिल पाएगी, तो उसके 15 पेपर हैं, 15 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी जो PDF है मैं आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।